ओ जी केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश की पिया करिया गोला आवोनी पधारो मारे ओ पधारो मारे देश की पधारो मारे देश की पिया करिया डोला आवोनी पधारो मारे केसर से पकदोवती गरा पदामोची केसर से पकदोवती गरा पदामोची गोरी बताई मैं क्या करूं पल पल वारूं जी वो पधारो मारे देश जी पधारो मारे देश जी केसरिया बालमी आवोनी पधारो मारे देश पधारो मारे देश जी पधारो मारे देश जी केसरिया बालमी आवोनी पधारो मारे देश मारू जी तारा देसरा काई करा मेरे बकान मारू तारा देसरा मैं काई करा मेरे बकान ऊंचा दीवा रेतरा जट बाजरिया रोकान ओ पधारो मारे देश जी केसरिया बालमी आवोनी पधारो मारे देश जी केसरिया बालमी आवोनी पधारो मारे देश आनंद जरूर लेकर के जाए। यहीं जन्मे थे पर राणा सांगा की वीरता का गवाह। इसकी जो सौंदर्य है उसका आप उसको निहार करके जाएं।
संत सुंदरदास हमको जीवन जीने की आशा है। श्री महेश बालाहेड़ी जी प्रदेश सचिव, जर्नलिस्ट अशोक सचिव हजार के आपके अत्यंत सुंदर और भव्य आयोजन आज से श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्री ओम शर्मा जी, संतोष धाकड़ जी, राजेंद्र जैमन जी, संतोष तिवाड़ी जी, लक्ष्मीकांत शर्मा जी, लक्ष्मी अवतार पटेल जी, राजेंद्र राठौड़ जी, कमलेश त्रिवेदी जी, अतुल शर्मा जी, देवेंद्र सहना जी, मैं सभी केवल मात्र 2 मिनट के समय में हम इस कार्यक्रम का विधि की मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन है, कृपया आप अपना नियत स्थान, जो भी आपका नियत स्थान है उसको अभिनंदन आपका। तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें हमारे माननीय सांसद आदरणीय जसकौर मीना जी। निवेदन करना चाहूंगा आपसे, आप कृपया मंच पर पधारें। शिक्षाविद के जिनके अंदर हमारे भारत की नींव रच हमारी माननीय सांसद आदरणीय जसकौर मीना जी हमारे बीच में पधारी है आपका। साथ ही जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मोहंती जी से आप कृपया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपया मंच पर पधारें। आनंद राणा जी, प्रदीप तिवारी जी, आपका अभिनंदन और धन्यवाद। साथ ही निवेदन करना चाहूँगा श्रद्धेय बाबूजी से, कृपया आप ही मंच पर पधारें। बिहारी जी शर्मा, श्रद्धेय बाबूजी, कृपया आप मंच पर पधारें। श्री संजय सैनी जी, प्रदेश महामंत्री जी, आप भी कृपया मंच पर पधारें। साथ ही निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर श्री अरविंद सिंह जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय से, कि आप भी कृपया। श्रद्धेय बाबूजी हमारे बीच में पधारे हैं। सर्वप्रथम दौसा की बात आती है, राजस्थान की बात आती है, तो सर्वप्रथम स्वागत और सत्कार में हमारे बीच में उपस्थित समस्त अतिथियों के स्वागत और सत्कार की बारी आती है। हमारे बीच में विराजमान श्री महेश बालाहेड़ी जी और श्री कमल शर्मा जी हमारे बीच में पधारे हुए अतिथि गणों और सम्मानित माननीय अतिथि हमारे बीच में पधार रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सत्कार। श्री महेश शर्मा जी, कमल शर्मा जी, आप आए और हमारे स्वागत और सत्कार की इस बेला में सर्वप्रथम हमारे अतिथियों का स्वागत और सत्कार करें। का जिनकी अनूठी कृपा और आशीर्वाद से ही हम पत्रकार बंधु, पत्रकार जो कि इससे अपनी कलम और अपनी वाणी के द्वारा दीन दुखियों के दुख दूर हरता करते हैं, तो उन्हीं की आराध्य देवी माँ सरस्वती की वंदना यहाँ पर हमारे अतिथियों के द्वारा की जा रही है। या कुंदेन्दु तुषारिहार धवेला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेति पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। माँ सरस्वती
जिनकी आशीर्वाद के बिना, जिनकी कृपा के बिना किसी भी पत्रकार की लेखनी, अगर वो सर्वप्रथम कोई भी पत्रकार अपना लेख प्रारंभ करता है तो अपने मन में, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में माँ वीणा पाणी सरस्वती का नमन कर, उनका ध्यान कर ही कार्यक्रम का शुभारंभ करता है। हो गया सर, हो गया, ये हो गया। आप पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। जसकोर मीना जी को ये पुष्पगुच्छ बुके भेंट कर रहे हैं। श्री महेश बिहारी लंबे समय तक यहाँ दैनिक भास्कर में रहे। इन्होंने राजनीतिक विश्लेषण और आपराधिक खबरों को लेके अपना नाम मुकाम 1996 में रखा और आज भी इनको दौसा में दिल से लोग चाहते हैं। भरतपुर से कार्यरत रहे हैं। पत्रकार हित में सदैव संघर्षरत श्री रास बिहारी जी ने एक पत्रकार सुरक्षा कानून, पेज बोर्ड, मीडिया काउंसिल सहित अनेक मुद्दे पर लगातार आवाज बुलंद की। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री सुरेश शर्मा मेहंदीपुर बालाजी से, आप कृपया मंच पर पधारें। स्वास्थ्य बीमा, पत्रकारों को कोरोना योद्धा घोषित किए जाने की सिफारिश प्रेस काउंसिल से केंद्र सरकार व सभी राज्य सरकारों से करवाई है। पत्रकारों पर हमलों के कड़े विरोधी श्री राणा, श्री प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के संगठन सचिव NUJ इंडिया श्री आनंद राणा जी, आपका मैं स्वागत अभिनंदन के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री सुरेश जी, श्री दीपक शर्मा जी और श्री भाग सिंह जी, आप दोनों कृपया मंच पर पधारें। श्री दीपक शर्मा जी, श्री भाग सिंह जी। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री कौशल मोदड़ा जी, विकास शर्मा जी और नानालाल जी आचार्य। या दुबे जी का अब द्वारा स्वागत अभिनंदन यहाँ किया जा रहा है। ये अच्छी लग रही है के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री भरत मिश्रा जी, भंवर सिंह जी कुशवाहा जी और श्री रोवर स्काउट विजेंद्र कुमार माली, कृपया मंच पर संपर्क करें। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री राकेश। ये एक साल के दौरान ये दूसरी बार एक हमको ये आयोजन करने की जिम्मेदारी मिली है और ये हमारा सौभाग्य है और हमारे राजस्थान को जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए भी हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। पहले 1 और 2 फरवरी जयपुर में ये आयोजन हुआ था, इस बार ये दौसा में हो रहा है और इस आयोजन में कई तमाम तरह के अपने जो भी पत्रकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे। स्वागत भाषण से पहले थोड़ा इस कार्यक्रम जो 1 साल के दौरान हमारे जो पहले जो कार्यक्रम हुआ इस दौरान हुआ, इस कोरोना काल के दौरान काफ़ी कुछ संकट आर्थिक में यानी मीडिया पर पड़ा है और उसमें पत्रकारों का भी काफ़ी प्रभाव आया। राजस्थान में हजारों सैकड़ों पत्रकार बिल्कुल छटनी हुई, लेकिन इस दौरान जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार ने हर उस पत्रकार की सहायता की है जो यूनियन के दरवाजे पर आया है, चाहे जो कानूनी बदल लेने आया हो या और किसी भी तरह की सहायता वो हमने की है उसमें। और मीडिया संस्थानों को हाइजेनिक मास्क मिले, उनको सैनिटाइज मिले, ये काम भी हम करवाए कलराज मिश्र साहब ने। और
दूसरे किट वगैरह थे वो भी दिलवाए, जो हमने तमाम राज्यों में हमारी दिलाई इकाइयों के साथ माध्यम से वहाँ बंटवाया गया था। इस कार्यक्रम में कोरोना काल चल रहा है, बड़ा आर्थिक संकट भी है, और इस आयोजन के लिए हमारे कई साथियों ने पूरी चाहे जोधपुर जाट टीम के हमारे करते हैं कि 2 दिवसीय अधिवेशन में पत्रकारों के लिए अच्छे प्रस्ताव पारित होंगे, मंथन होगा, और जो जिसके लिए हमें सभी पत्रकारों के हितों में बढ़ावा मिलेगा उससे। पहाड़ी की तलहटी में बसा है, जो कच्छ व राजपूतों की प्रथम राजधानी थी। आज़ादी के बाद लाल किले पर सर्वप्रथम लहराने वाला तिरंगा, जो कि 200 के अलुदा ग्राम में बनाया गया था। विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी और मेहंदीपुर बालाजी की कृपा जहाँ बरसती है, ऐसी पावन भूमि देश के विभिन्न कोने से पधारे हमारे सभी अतिथियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और वंदन करता हूँ, और साथ ही साथ अभिनंदन करता हूँ। इनके स्वागत सत्कार प्यारो प्यारो राजस्थान लड़ली झूमा झूमा हो रे लड़ली झूमा झूमा हो रे मारो गोर बंद न ठहरालो आली जा खाओ लड़ली झूमा झूमा हो रे लड़ली झूमा झूमा हो रे मारो गोर बंद
उद्घोषित की जाती हैं। निश्चित रूप से सेवा भाव करने वाले दो ही प्रकार के लोग हैं। एक स्वयंसेवक जो एनएसएस, स्काउट गाइड और एनसीसी के श्रीमान प्रदीप तिवारी जी को कि आप आएं और अपना उद्घोष प्रदान करें। श्री प्रदीप तिवारी जी, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की हमारे सभी साथियों को राजस्थान की दौसा इकाई की तरफ से हम सबका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। मुझे गर्व हो रहा है कि मैं एक ऐसे संस्थान का सदस्य हूं जो देश भर में पत्रकारों के हितों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा है। मंच पर मंचासीन क्षेत्र की माननीय सांसदा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय रासबिहारी जी, राष्ट्रीय महासचिव सम्माननीय प्रसन्ना महंती जी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य सम्माननीय आनंद राणा जी, अध्यक्ष राकेश भाई जी, महासचिव सैनी जी, हमारे वरिष्ठ पूर्व महासचिव NUGI के रतन दीक्षित जी एवं मंच पर सभी सम्मानित पदाधिकारी, दूर दराज से आए सभी सम्मानित साथीगण, आज देश में आप अगर देखें तो सबसे बड़ा संकट मीडिया में आया है। मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहने जा रहा हूं, लेकिन मेरा ये है मानना कि अभी देश में जिस पत्रकारों के संगठन से जुड़ा हुआ हूं, मुझे लगता है कि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर नौकरियां गई हैं किसी की तो पत्रकारों की गई हैं। पत्रकार के संस्थान जो है किन्हीं न किन्हीं कारणों से, या तो कोरोना की महामारी से या अपनी किसी समस्याओं से उनको अपने से दूर किया है। तो मुझे लगता है कि उन पत्रकारों के लिए हमारा ये संगठन बहुत बड़ा वो है, कवच है कि हम सरकारों के साथ मिल करके सरकारों को याद दिलाते रहते हैं कि हम किस कदर काम कर पाएंगे। क्योंकि आप पत्रकारिता क्षेत्र में जब कार्य करते हैं तो मुझे लगता है कि अन्य दूसरे कार्यों में फिर आपकी उपेक्षा होने लगती है। कारण ये है कि पत्रकारिता को लोग बड़ी मानव भाव से देखते हैं, बड़ी मानव सेवा से देखते हैं। उनकी दृष्टि ये रहती है कि पत्रकार है तो ये शुद्ध पत्रकारिता करता होगा, इनको और किन्हीं चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। परंतु आप उनकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो पत्रकार भी मनुष्य की श्रेणी में है और उसका भी परिवार है, उसके भी पीछे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। तो आप ये विचार कर सकते होंगे कि उसको अपने घर चलाने में कितनी समस्याएं आती हैं। आप आज देखें तो जो बड़े संस्थान हैं उनमें कार्य कर रहे पत्रकार, उनकी आप अगर तनख्वाहों पे जाएं तो मुझे लगता है कि अगर किसी कंपनी में एक मैनेजर काम कर रहा है उसकी और एक पत्रकार की तुलना की जाए तो बहुत ही दयनीय स्थिति पत्रकार की होगी। उस स्थिति में अगर कोई अपने क्षेत्र से खबर निकाल के ले आता है और आपको आपके यहाँ तक सूचना पहुँचाता है, ये बड़ा दायित्व है उसका, और इसके लिए उस पत्रकार को सलाम करना चाहिए। समाज में कई तरह के लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अपेक्षा किसी व्यक्ति को होती है, समाज के व्यक्तियों को होती है, तो वो पत्रकार से होती है। उनकी पीड़ा जब झलकती है तो वो मीडिया के पास आते हैं और ये कहते हैं कि आप ही हमारे कवच हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो अधिकारियों के बीच में हो, चाहे वो समाज के बीच में हो। और इसको अगर समाज सरकार को आईना दिखाने का काम करती है तो वो मीडिया के माध्यम से करती है।
हम जिस संस्थान से, हम जिस संगठन को लेकर चल रहे हैं, हमारे संगठन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि हम देश भर में पत्रकारों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, पत्रकारों को जिस तरह से कवच बन के मदद करनी चाहिए उसका प्रयास हम करते हैं पूरे देश में। और पत्रकारों को किसी तरह की समस्या न हो उसकी आवाज़ हम सरकारों तक पहुंचाते रहते हैं। सरकार कितनी बात हमारी मानती है नहीं मानती ये सरकार तय करे, पर हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए सरकार तक ये बात रखते हैं कि हमारी ये समस्याएं हैं। उन्हीं समस्याओं को लेकर कई बार हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए, पत्रकारों के लिए बैच बोर्ड लागू होना चाहिए, पत्रकारों की हितों की रक्षा होनी चाहिए। इन सब बातों को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार श्रम मंत्री एवं केंद्र के अन्य वरिष्ठ मंत्रियों से मिलकर चर्चा करते रहते हैं, प्रयास भी किए हैं। हमने अभी हमको माननीय राकेश जी बता रहे थे कि राजस्थान में पत्रकारों की जो पेंशन हो गई है वो 15,000 हो गई है। हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी अभी 10,000 रुपये 7,000 से 10,000 कर दिया है। तो ये हमारी मेहनत है, हम ये संघर्ष करते हैं और हम सरकारों को याद दिलाते हैं कि समाज में हम भी आपके समक्ष खड़े हैं और हम आपकी आवाज़ जो है जनता तक अगर पहुंचाते हैं तो हमारी भी समस्याओं का निराकरण आप करिए। और मुझे लगता है कि सरकारें अब चेत रही हैं और पत्रकारों की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में हमको हमारा और अच्छा प्रयास रहेगा, हमें संस्थानों में महत्व मिलेगा। आज आप देखेंगे जिस तरह से वेब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, वहीं कहीं न कहीं प्रिंट मीडिया में अभी थोड़ा समस्याएं आई हैं। कारण यह है कि अखबार को निकालने में बड़ी कठिनाई होती है। जिस अखबार को हम 3 रुपये में खरीदते हैं उसकी कीमत 26 रुपये है, तो 26 रुपये का अखबार हम 3 रुपये में पढ़ा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो बीच का जो मार्जिन है वो हम कहाँ से निकालेंगे। और इन समस्याओं में अगर कोई पत्रकार समाज क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, आप जब भी देखेंगे, चाहे वो आज़ादी के दौर पे हो चाहे अभी हो, पत्रकारों की भूमिका हमेशा सम्मानीय रही है। और यही कारण है कि आज हमारा समाज सुरक्षित है। आप जिस तरह से सरकार की बुराइयों को या सरकार की कमियों को विपक्ष उजागर करता है, उसी तरह कहीं न कहीं पत्रकार सरकार को आईना दिखाने का काम करता है और समाज में इसकी अपनी एक श्रेष्ठता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम सब एक साथ मिलकर समाज की कमियों को या सरकार की कमियों को उनके स्तर तक पहुंचाएं और खबरों का माध्यम बने। हम बड़ा गर्व महसूस इसलिए करते हैं कि हमारे संगठन में राज बिहारी जी जैसे अध्यक्ष, अभी आपकी किताब जो है 3 पुस्तकें आपने लिखी हैं बंगाल पर, और प्रधानमंत्री जी ने उसका विमोचन किया है हाल में। प्रसन्ना जी जैसे महासचिव, हमारे और जो पूर्वज अध्यक्ष वो महासचिव रहे हैं, उनकी भी श्रेष्ठताएं अलग अलग, जिनका बखान अपन यहाँ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के साथ काम करने का एक अच्छा अवसर है हमें। हम लोगों के पास तो अभी बहुत मौका है, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं उनकी श्रेष्ठता को हमको सीखने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में हम इसी तरह संघर्ष जारी रखेंगे और देश में पत्रकारों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत अभिनंदन।